बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे बहन भाई सब ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है सब खैरोफियत से होंगे और खुशो खुर्रम होंगे अपने अपने घरों में। आमीन सुम आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए स्टीम चिकन बना रही हूँ, जिसके ऊपर अंदर हमने बिल्कुल इसको फ्राई नहीं किया और इसको सिर्फ स्टीम किया है और बेक किया है और बग़ैर ओवन के बेक हुआ है। और आप देखेंगे कितना प्यारा बना है और कितना लजीज बना है। ये खाने के बाद ही आप बताएंगे और बनाने के बाद। इसी के साथ में इसकी इंग्रेडिएंट्स देने लगी हूँ। ये एक चिकन लिया है मैंने, उसको बड़े बड़े कट लगा लिए हैं, बोन तक हड्डी तक आपने कट लगाने हैं और ताकि हर जगह मसाला जाए। और एक बड़ा लीमू लिया है जो पूरा इसके अंदर मैंने यूज़ किया है मसाले के अंदर। 2 टेबल स्पून मैंने तंदूरी मसाला लिया है। 1 टीस्पून जो है नमक लिया है और 1 टीस्पून ज़ीरा है भुना कुटा और 1 टीस्पून जो है वो ब्लैक पेपर है। अब मैंने इसका मसाला तैयार करना है। लेमन का, इसी लीमू का जूस निकालना है और उसके अंदर यही मसाले नमक जो हैं वो डालने हैं सारे। सारे मसाले डालने के बाद आपने इसके अंदर मिक्स करना है लीमू का रस जो है। अब इसके एक एक कट में आपने अच्छी तरह मसाला लगाना है, अच्छी तरह भरना है एक किस्म का मसाला इसका। और बहुत प्यारा इसका टेस्ट आया है, अंदर तक इसके मसाले जो हैं वो गए हैं और बहुत अच्छा बना है। अंताई आसान और इजी। ये तकरीबन 45-50 मिनट में तैयार हुआ है और मैंने स्लो फ्लेम पे इसको स्टीम किया है देगचे के अंदर, ना ही फ्राई किया है। अब धागे से इसकी टंगे जो हैं वो आप अंदर भी आपने मसाला इसके लगाना है ताकि अंदर वाली साइड भी इसी तरह आपको मसाले वाली मिले। अब धागे से इसकी टंगे बांध दें आप। तकरीबन 1 घंटा इसको मैरिनेशन के लिए रख दें। जितने टाइम के लिए आप रखें तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। 1 टेबल स्पून सिर्फ तकरीबन हमने ऑयल लिया है, जो पैन के अंदर ऑयल लगाना है हमने और ताकि नीचे ये चिपके ना। अब हमने इसको ऊपर इसके ऊपर ढक्कन दे देना है। जो मसाला पीछे पैन के साथ टप के लगा है वो भी आप साथ इसके ऊपर डाल दें। अब इसको मैंने ढक दिया है। इस दौरान मैंने 2 दफ़ा इसको चेक किया है। लीमू मैंने एक डाला था बीच में इसके और बाकी अब ये जो सूप इसका निकला है तकरीबन मैंने इसको 10-20 मिनट के दौरान एक दफ़ा देखा है और काफ़ी सूप इसका निकल चुका था। और वो सूप लास्ट में जब मैं निकालने लगी हूँ, क्योंकि चिकन अब तैयार हो चुका है,
और ये सूप सारा मैंने चिकन के ऊपर डाला है ताकि अच्छी तरह मसाला जो है इसके अंदर चला जाए और टेस्ट तैयार हो गया चिकन। आप चावल रोटी नान जिस मर्जी चीज़ के साथ आप खाएं इसको, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। मुझे उम्मीद है आप लोग इसको ज़रूर पसंद करेंगे। अगर आप लाइक करें तो ज़रूर इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिसके प्रेस करने से मेरी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचेगी। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और मेरी हर दुआ में आप सब लोग शामिल हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।